नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, हम लोग जो करंट अफेयर्स की जो योजनाएं हैं, नई योजनाएं, उसको जो हम लोग कवर करने के लिए जो सीरीज़ चला रहे थे, आज उसका थर्ड वीडियो है। इससे पहले भी 2 वीडियो आ चुकी है। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अमृत भारत स्टेशन योजना। ये केंद्र सरकार की एक योजना है, स्टेशन को, रेलवे स्टेशन को विकसित करने की एक योजना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योजना है। इस योजना का पूरा डिटेल हम लोग कवर करेंगे। देखिए, पीएससी की जो तैयारी करने वाले हैं उसमें कथन करण वाला करंट अफेयर से सवाल बन रहे हैं, तो जो भी योजना आएगा पेपर में वो आपका कूट वाले क्वेश्चन रहेंगे, है ना। तो कूट वाले क्वेश्चन में आपको पूरा डिटेल किसी भी योजना के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो व्यापम की तैयारी करने वाले हैं उनके फैक्चुअल क्वेश्चन कोई भी आ सकता है कि इसके तहत कितने स्टेशन शामिल किए गए। तो इस पूरे योजना का प्रावधान जो है वो ऑफिशियली जो वेबसाइट से, जो ऑथेंटिक सोर्स है, वहाँ से मैं आप लोग को सारी योजनाओं को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। इसमें बहुत सारी नई चीज़ें आपको जानकारी मिलेंगी जो आपको कहीं पर अभी तक देखने के लिए नहीं मिला होगा। तो पूरा योजना को हम लोग क्या है, कैसा है, और जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य इससे संबंधित वो भी कवर करेंगे। सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में आपसे पूरा कवर हो जाएगा। इसके बाद आपको इस योजना से संबंधित कोई भी चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो ध्यान से समझिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नए हैं तो, और कमेंट के सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। चलिए तो कवर करते हैं हम लोग आज की क्लास में अमृत भारत स्टेशन योजना। मेन स्टेशन, नाम में ही स्टेशन है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये रेलवे स्टेशन को विकसित करने की योजना है। अब कई सारे इसमें प्रावधान किए गए हैं। मेन इसका याद रखना है आपको, कितने स्टेशन को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, पहले चरण में कितने स्टेशन शामिल किया गया, छत्तीसगढ़ में उतने कितने स्टेशन शामिल किया गया, वो सब चीज़ें वो है हम लोग आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। तो इसकी शुरुआत फरवरी 2023 से शुरू हुई। ये योजना जो है वो ये 28 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। मतलब सारे राज्यों में लागू 28 ही राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हुआ है, इसलिए उनको समझना जरूरी है आपको। तो देखो, पहला दिल्ली, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा जम्मू कश्मीर और चौथा पुदुचेरी। ये केवल 8 में से 4 केंद्र शासित प्रदेशों में के स्टेशन को विकसित किया जाएगा इसके तहत। बाकी केंद्र शासित प्रदेश के स्टेशनों को नहीं किया जाएगा इसके तहत विकसित, है ना। तो ध्यान से देखिएगा इसको। ये तो आपको क्या पूछेगा, क्योंकि सारे राज्यों में लागू हुआ है, लेकिन ये 4 केंद्र शासित प्रदेशों में से पूछ सकता है आपको। बाकी कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश, तो 28 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 32 जगहों पे ये लागू हुआ है। ठीक, टोटल 32 राज्यों में। मंत्रालय रेल मंत्रालय के अधीन आता है। ये रेल मंत्रालय ने इसको शुरू किया है और रेल मिनिस्टर अभी कौन है, अश्विनी कुमार वैष्णव है। ठीक, देखिए आप लोग देखते हैं क्या उद्देश्य है इसका मोटा मोटा उद्देश्य मैं आपको समझाता हूं कि कोई भी स्टेशन जो है उसको इसमें इसमें स्टेशन जो राज्य के स्टेशनों को शामिल किया गया है, ग्रीन एनर्जी से लेस किया जाएगा। ठीक है, सोलर पैनल लगाए जाएंगे, लिफ्ट की सुविधा होगी, दोनों साइड स्टेशन से आने जाने की सुविधा होगी। मतलब एयरपोर्ट के तर्ज पर स्टेशन को विकसित किया जाएगा। जैसे कि एयरपोर्ट रहता है एकदम सर्व सुविधा युक्त, उस तरीके से स्टेशन को विकसित किया जाएगा। तो पहला क्या है इसमें उद्देश्य में, रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास। मैंने बताया रिनोवेशन किया जाएगा, जो पहले से स्टेशन बना हुआ है एयरपोर्ट के तर्ज पर उसको डेवलप किया जाएगा। अच्छे से यात्री प्रतीक्षालय होंगे और बाकी सारी सुविधाएं होंगी। जैसे देखिए, आधुनिक यात्री सुविधाएं, मतलब कि जो ट्रैवल करने के लिए जो जा रहे हैं यात्री, उनको कोई प्रकार का समस्या ना हो। आप एयरपोर्ट में देखोगे कितनी बढ़िया सुविधा रहती है, साफ सुथरा रहता है। जो वेटिंग हॉल रहता है बहुत एसी युक्त, एसी लगे रहता है, पूरा एयरपोर्ट में एसी लगे रहता है। उसी तरीके से स्टेशन होगा, मॉल टाइप का स्टेशन बनाएंगे, है ना। उन्नत प्रतीक्षालय, वेटिंग हॉल बहुत अच्छा होगा। मुफ्त फ्री वाईफाई रहेगा, पूरा वाईफाई से संबंधित रिलेटेड पूरा स्पेस में वाईफाई लगा होगा, कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं होंगी। तीसरा, हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी से लेस होगा। ग्रीन एनर्जी इसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को, जैसे कि सौर ऊर्जा है, जैसे कि पवन ऊर्जा है ना। और भी जो ज्वार भाटा से जो ऊर्जा होती है, हाइड्रो पावर प्लांट है, तो वहां से जुड़। तो इस तरीके के जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बोलते हैं, नवीनीकरण ऊर्जा, जिससे किसी भी चीज का क्षय नहीं होता है। जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं कोयला से, है ना, पावर प्लांट में, तो कोयला जो है वो तो संसाधन, मतलब जंगल काटने पड़ रहे हैं कोयला के लिए, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है। तो बाकी ऐसी चीजें जिससे किसी भी प्राकृतिक संसाधनों से जो ऊर्जा डेवलप की जाती है उसको बोलते हैं हरित, ग्रीन एनर्जी। और उत्सर्जन में कमी, मतलब कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना इसका उद्देश्य। मतलब स्टेशन जो है वो पूरी तरीके से ग्रीन एनर्जी से लेस होगा। सोलर सिस्टम से पूरे जो है वो लाइट्स वगैरह जलेंगे वहां की। ठीक, और क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसमें उत्सर्जन में, कार्बन उत्सर्जन में कमी करना। 70,000 कोच को में एलईडी लाइट लगाए जाएंगे। जो कोच हैं उसमें इसी योजना के तहत क्या किया जाएगा, 70,000 कोच में एलईडी लाइट लगाया जाएगा। इसमें से पूछ सकता है निम्न में से क्या इस योजना के तहत शामिल नहीं है, तो उसीलिए पूरा चीज को बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। 70,000 कोच में एलईडी लाइट्स से लेस किया जाएगा उसको।
और क्या किया जाएगा, बायो टॉयलेट्स बनाए जाएंगे, जैव शौचालय है ना, बायो टॉयलेट्स बनाए जाएंगे ताकि उससे भी क्या हो, पर्यावरण प्रदूषित न हो। चौथा, शून्य उत्सर्जन, शुद्ध शून्य उत्सर्जन, मतलब वही कार्बन एमिशन को जीरो करना है, शून्य उत्सर्जन करना है, 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। पूरे ग्रीन एनर्जी से लेस किया जाएगा और शून्य उत्सर्जन किया जाएगा, जो एमिशन होता है ना, जो एनर्जी का वेस्ट होती है और जो कार्बन एमिशन होता है उसको 2030 तक। पांचवा क्या है, स्टेशन भवनों की डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत, वास्तुकला से प्रेरित होगी, जैसे कि जयपुर स्टेशन है। यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में जयपुर में आम्बेर का किला शामिल है, हवा महल शामिल है, तो वहां जो जयपुर का जो स्टेशन होगा उसको इस तर्ज पर डेवलप किया जाएगा कि वहां पर उनकी झलकियां दिखाई जाएंगी। यूनेस्को के विश्व धरोहर में आम्बेर किला शामिल है, तो वहां पे दिखाया जाएगा उसको चित्र के माध्यम से, उसकी संस्कृति के बारे में जानकारी दी रहेगी। तो इसी तरीके से जहां जहां जो स्टेशन है वहाँ के कल्चरल जो जगह है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, जो उस जगह से संबंधित चीज़ें हैं उसको स्टेशन में दिखाया जाएगा। एयरपोर्ट में भी वो दिखाया जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें 5 इसके उद्देश्यों में शामिल है। अच्छे से पढ़ के रखिएगा क्या शामिल है क्या नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है, कितने स्टेशनों को इसमें शामिल किया गया है। पहले फेज में कितना स्टेशन शामिल किया गया, ध्यान से समझना। इसके तहत टोटल पूरे 28 राज्य 4 केंद्र शासित प्रदेश में से 1275 स्टेशन को इसमें शामिल किया गया है। अच्छे से याद करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 1275 स्टेशन को 28 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश के टोटल स्टेशन मिला के 1275 स्टेशनों को इसके तहत शामिल किया गया है। लेकिन इस 1275 स्टेशन में से फर्स्ट फेज में, पहले चरण में, केवल 508 स्टेशनों के मरम्मत या पुनर्विकास का कार्य चालू किया जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, टोटल कंप्लीट में कई फेज में चलेगा ये, तो पहले फेज के अंतर्गत 508 स्टेशनों का चयन किया गया है। लेकिन टोटल जो है भारत के 28 राज्य 4 केंद्र शासित प्रदेश में से 1275 स्टेशन को विकसित किया जाएगा अलग अलग चरणों में। पहले चरण में 508। सबसे ज्यादा, अब अलग अलग राज्य में अलग अलग स्टेशनों का चयन किया गया है, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 149 स्टेशनों का चयन किया गया है। देखिएगा, ध्यान से समझना ये डाटा, उत्तर प्रदेश के 149 स्टेशन सबसे नंबर 1 है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों का चयन किया गया है इसमें। सेकंड नंबर में देखेंगे महाराष्ट्र के 123 स्टेशन इसके तहत डेवलप किए जाएंगे, और तीसरा नंबर में पश्चिम बंगाल के 94 स्टेशन को इस योजना के तहत शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, क्रम पूछ सकता है पेपर में कि भाई सबसे ज्यादा किस राज्य के स्टेशन को शामिल किया गया, तो सबसे ज्यादा यूपी, सेकंड नंबर महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पश्चिम बंगाल में। ठीक, इसी के तहत अब 28 राज्य में छत्तीसगढ़ भी तो आएगा, तो छत्तीसगढ़ के 32 स्टेशनों को शामिल किया गया है टोटल। अब 32 स्टेशन इस 1275 में शामिल क्या है, 32। लेकिन पहले फेज में कितना स्टेशन को क्या बोलते हैं पुनर्विकास किया जाएगा, 508। तो पहले फेज के अंतर्गत इन 508 स्टेशनों में से 7 स्टेशन का चयन किया गया है छत्तीसगढ़ के। समझ में आया, टोटल 1275 स्टेशन, 1275 में से टोटल 32 स्टेशनों का विकास किया जाएगा छत्तीसगढ़ के भी। लेकिन पहला फेज में चूंकि 508 स्टेशनों का विकास किया जा रहा है, तो पहले फेज के अंतर्गत इन 508 स्टेशनों में से छत्तीसगढ़ का 7 स्टेशन शामिल है। तो सारा डेटा आपको याद रखना है। तो अब मैं पहले बताता हूं आपको कि ये 32 स्टेशन कौन कौन से हैं। तो यहां पर आपको सामने में दिख रहा होगा आपको यहां पर स्क्रीन पे कि यहां पर सारे 32 स्टेशन का जो है वो यहां पर नाम दिया हुआ है। इसको 2-3 बार पढ़ के जाना, जो खासकर जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट लोग क्या करेंगे, पूरे 32 स्टेशन को 2-3 बार पढ़ के जाएंगे। तो इन स्टेशनों में शामिल नहीं है, कौन सा पूछेगा तो आप लगा सकते हैं। ये चीज आपको, ये डॉक्यूमेंट जो है वो टेलीग्राम चैनल पे पूरा का पूरा मिल जाएगा आपको। ये पूरे स्टेशन की जानकारी कहां मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट के पिन कमेंट में भी मैं लिंक डालूंगा, वहां पे भी आपसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। वहां पर ये बोर्ड का स्क्रीनशॉट आपको मिलेगा, प्लस ये स्टेशनों की सारी जानकारी ऑथेंटिक सोर्स से आपको प्राप्त होगी वहां पर। ठीक, तो वहां पे जरूर ज्वाइन करें आप टेलीग्राम चैनल। तो पहले चरण में 7 स्टेशन कौन कौन से भैया, ये अच्छे से याद रखना, 7, 508 में से 7 स्टेशन। रायपुर स्टेशन को पहले चरण में शामिल किया गया है, डेवलपमेंट का काम चालू हो गया है यहाँ। बिलासपुर, दुर्ग, अकलतरा, पावर हाउस, तिल्दा नेवरा और महासमुंद। तो ये 7 स्टेशन को तो अच्छे से याद करके रखना। ठीक, तो ये 7 स्टेशन को फर्स्ट फेज में 508 में से शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा अमृत भारत स्टेशन योजना के का जो डिटेल है वो। चूंकि यहां पर अमृत भारत स्टेशन योजना केंद्र सरकार की बहुत बहुप्रतीक्षित योजना है, बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करी केंद्र सरकार। तो अब रेलवे से संबंधित आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम में या व्यापम के पेपर में कोई भी सवाल आ सकता है। तो रेलवे से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने मैंने यहाँ पर कवर करवाए हैं वो ध्यान रखिएगा। जैसे कि रेलवे की स्थापना पहली बार 16 अप्रैल सन 1853 में की गई थी, और यहाँ पर मुंबई से ठाणे के बीच पहली बार रेल चला था। मुंबई से ठाणे, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको पता ही होगा। लॉर्ड डलहौजी के काल में इसका विकास किया गया था।
शुभंकर इसका रेलवे का, भारतीय रेलवे का जो शुभंकर है वो है भोलू। भोलू क्या है, एक हाथी है जिसको क्या किया गया है, क्या बोलते हैं, रेलवे में जो ड्रेस कोड होता है रेलवे गार्ड का, ठीक है, उसका ड्रेस पहना के ये भोलू जो हाथी है उसको शुभंकर बनाया गया है। 2002 में इस शुभंकर को रेलवे का जो 150वां वर्षगांठ, 150वीं वर्षगांठ जब 2002 में हुई तो यहाँ पर क्या हुआ, इस शुभंकर को अपनाया गया था, जो भोलू है, जो कि एक प्रकार का हाथी है ना। ये है रेलवे का शुभंकर, भारतीय रेलवे का। विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारत का है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कहाँ का है, भारत का है। पहला अमेरिका, रसिया और चीन, तो ये तीन जो है भारत से ज़्यादा बड़ा रेल नेटवर्क है, अमेरिका, रसिया और चीन में। चौथा नंबर में भारत में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, चौथा विश्व का, ठीक है। और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में, मतलब भारत के 4 स्टेशनों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्टेशनों में शामिल किया गया है, ठीक है। ये स्थल नहीं, स्टेशन होगा। यूनेस्को विश्व धरोहर स्टेशन में भारत के 4 स्टेशनों को शामिल किया गया है। कौन सा, मुंबई स्टेशन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, दार्जिलिंग का जो स्टेशन है जो पश्चिम बंगाल में है उसका जो स्टेशन है वो, नीलगिरी पर्वतीय रेल, नीलगिरी पर्वतीय रेल ये तमिलनाडु में है, इस स्टेशन को शामिल किया गया है। और कालका शिमला रेल ये हिमाचल प्रदेश में है, इस स्टेशन को यूनेस्को विश्व धरोहर स्टेशन में शामिल किया गया है। तो याद रखना 4 स्टेशन भारत के हैं जिसको शामिल किया गया है, ठीक। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, हुबली। हुबली जो कर्नाटक में है वो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, कर्नाटक का हुबली स्टेशन जिसको बोला जाता है। 1505 मतलब 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा, थोड़ा सा 1.5 किलोमीटर के आसपास का रेलवे प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 अभी वर्तमान में भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, हुबली कर्नाटक का। सबसे लंबी दूरी की रेल भारत में विवेक एक्सप्रेस है, विवेक एक्सप्रेस। ये कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से असम के डिब्रूगढ़ तक चलती है ये, ठीक है। 4100 किलोमीटर के आसपास डेटा है उसको, ये चलती है ट्रेन, कन्याकुमारी से लेके डिब्रूगढ़ का सफर तय करती है। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल है वर्तमान में भारत की। सबसे छोटी दूरी, सबसे कम दूरी तय करने वाली रेल है, पेपर में पूछता है ना, पेपर में आ चुके हैं ये सवाल। सबसे छोटी दूरी तय करने वाला रेल है नागपुर से अंजनी तक का, महाराष्ट्र में तय करती है, वो सबसे छोटी दूरी का तय करने वाली रेल है। इसके बाद सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर, चिनाब रेलवे ब्रिज है, चिनाब रेलवे ब्रिज जो जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर। चिनाब रेलवे ब्रिज सबसे ऊंचा रेलवे पुल है भारत का, ठीक है, जिस पे ट्रेन चलती है, ठीक है। तो ये भी रेलवे से संबंधित, भारतीय रेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, इसको नोट करके रखिएगा आप। अलग अलग पेपर्स में यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, वर्तमान की स्थिति में ये करेंट डेटा है तो यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। बाकी अमृत भारत स्टेशन योजना से इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, मोर देन सफिशियंट है। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, कॉपी में नोट करके रखिएगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। इस तरीके का वीडियो अगर आपको और चाहिए तो आप, ये सीरीज चल रही है पूरी, मैं नई योजनाओं को कवर करवा रहा हूँ, बहुत मेहनत से योजना कलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आएगा तो जरूर लाइक करें, आप लाइक करने में कंजूसी ना करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।